त्योहार को, हर मौसम को खुशनुमा बना देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का छत पर बागवानी के एक और नए एपिसोड में। चाहे गर्मी का मौसम हो या फिर सर्दी का मौसम, जब हमारा टेरेस गार्डन, हमारे घर की छत रंगीन फूलों से सजी होती है, तब हमारा दिल भी बहुत खुश हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि सर्दियों के मौसम में आप कौन से फूल लगा सकते हैं, जिसकी तैयारी आपको अभी से करनी है। तो कब आप वो फूल लगा सकते हैं और किस तरह से आपने उनका ख्याल रखना है, इसके बारे में आइए तमाम जानकारी। फूल सीजनल भी होते हैं, जिनको हम लोग एनुअल भी कह सकते हैं, और पेरिनियल यानी जो 12मासी होते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। जो फूल एनुअल होते हैं, जाड़ों में हम उनकी बात करते हैं आज। ये एक ऐसी ग्रुप में आते हैं जिनकी खासियत ये है कि ये एक ही सीज़न में अपनी पूरी साइकिल ख़त्म कर लेते हैं, जिसके माने ये है कि बीज डालिए, पौधा निकलता है, फूल बनता है, बीज निकलता है, उसका काम ख़त्म, पौधा फिर समाप्त हो जाता है। और ये प्रोसेस पूरा अक्टूबर से लेके मैक्सिमम मार्च तक में 5-6 महीने में ख़त्म हो जाता है। दूसरी एनुअल्स की एक ख़ास बात यह है कि बहुत ब्राइट कलर्स में होते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। छत पर लगाएं तो शाम को बैठने का, दिन में बैठने का, धूप सेकने का, छत पे बैठ के चाय पीने का उनमें आनंद आता है। तीसरी बात यह है कि जगह की कोई कमी नहीं होती है। इसके लिए आप गमले में लगा सकते हैं। अगर आप छोटे गमले में छोटे फूल लगा सकते हैं, बड़े गमलों में बड़े फूल लगा सकते हैं। कई इसमें वैरायटी हैं, कई किस्में हैं, साइज़ डिफरेंट हैं, तो उससे आपकी छत की रौनक और भी ज़्यादा बढ़ती है। फिर आप इसमें एक खास बात ये कि आप चेंज कर सकते हैं उनको। इस साल आपने कोई फूल लगाए, अगले साल आप नई वैरायटी के लगा सकते हैं, क्योंकि वो एनुअल हैं, 5-6 महीने की ज़िंदगी है, उसके बाद वो समाप्त हो जाएंगे। मैंने पिछले साल के कुछ बीज इकट्ठे किए हुए हैं। अपने ही फूलों से अगर आप बीज इकट्ठे करते हैं तो वो बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें आपको बाज़ार से लाए हुए बीजों की ये परेशानी नहीं होती है कि वो इस सीज़न के हैं, अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं, उनकी ग्रोथ परसेंटेज कितनी है, जर्मिनेशन कितना होएगा, इसको आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बीज आप देख रहे हैं, जो फूल सबसे पहले निकलते हैं वो हेल्दी होते हैं। उनको आप मार्क कर लें, गमले में उसमें वो टैग लगा लें कि इस गमले का इस रंग का फूल मुझे बीज के लिए रखना है। तो जब उसका समय आएगा और वो सूख जाएगा तो आप उसको तोड़ के छांव में सुखा लें अच्छी तरह से, और इस तरह से शीशियों में बंद कर लें। इसमें देखिए, और फिर मैंने नाम लिख दिया है इनके ऊपर, जिससे कि आपको बाद में असुविधा ना हो कि कौन से बीज कौन सा फूल का है, वो आपको आराम रहेगा। इन बीजों की एक खासियत ये भी है कि जब आपकी कोई दोस्त है, उसको बहुत शौक़ है फूलों का, तो आप बीज उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, छोटे छोटे पाउचेज़ में बना के, गिफ्ट पाउचेज़ में, कीमती चीज़ है ना, सुंदर से पाउच में रख के दीजिए उनको, वो भी खुश हो जाएंगी। जितना बीज है, ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी ही बड़ी बोतल में बनाएं, ज़रूरी नहीं है। जितना पौधा आपको लगानी है, क्योंकि बीज, हम लोग की छतें किचन गार्डन में छोटी छोटी होती हैं, तो आप पौध तैयार कर सकते हैं। जितनी आपकी आवश्यकता है उतनी आप लगाएं, बाकी आप अपनी फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं। कम बीज है तो आप छोटी बोतल में भी स्टोर कर सकते हैं, पर लेबलिंग ज़रूर करिएगा, कलर और नाम फूल का उसके ऊपर ज़रूर लिखिएगा। ये तो हो गई बीजों की बातें। अब इसको लगाना कैसे है, इसके लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें एक बर्तन चाहिए होता है, गमला चाहिए होता है। टेराकोटा का हो तो बेस्ट होता है, क्योंकि टेराकोटा जो है मिट्टी का बनाया हुआ होता है और मिट्टी की चीज़ है, और वो ब्रीद करता है, सांस लेता है, उसमें पोरस होता है वो, तो हवा और पानी जो है उसमें आना जाना उनका लगा रहता है। तो सबसे बेहतर बीज के लिए ये होता है। इसमें एक सुराख बीच में ज़रूर होना चाहिए। सुराख किस लिए करते हैं कि आप इसमें पानी डालें तो इसमें पानी रुके नहीं। पानी रुकना पौधों के लिए बहुत हानिकारक है। सुराख बंद करने के लिए हमको ये
पुराने गमलों के जो टूटे फेंकिए नहीं, उनको टूटे टुकड़े उनके बना लीजिए और इनको भी साफ़ करके धो के रख लीजिए। जो छोटे टुकड़े हो जाते हैं, ये तो बड़े टुकड़े हो गए, छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तो छोटे टुकड़े भी आप फेंकिए नहीं, वो भी काम में आएंगे। बगीचे में हमको कुछ भी नहीं फेंकना है, सब चीज़ें रिसाइकिल होकर हमारे काम में आती हैं। उसके बाद आपको खाद की आवश्यकता पड़ेगी, मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। मिट्टी, बीज के लिए ये मिट्टी आपको चाहिए। ये आपको इसमें खाद की आवश्यकता होगी, गोबर की खाद सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये पत्ती की खाद घर में बनी हुई है, ये कंपोस्ट है, किचन वेस्ट है, सारा किचन वेस्ट है। ये मैं अपने किचन से कुछ भी नहीं फेंकती हूँ। सब्ज़ी का छिलका हो, फल का छिलका हो, दाल के छिलके हों, कुछ भी होता है वो हम फेंकते नहीं हैं और इसमें प्रयोग करते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट है, ये जो वर्म्स होते हैं उनसे बनती है। ये कोकोपीट है, कोकोपीट केक के रूप में आता है। उसको तोड़कर हम लोग उसको 2-3 बार अच्छी तरह से धो लेते हैं, क्योंकि ब्रिक का फॉर्म देने के लिए उसमें केमिकल्स और ग्लूज मिलाए जाते हैं जो कि हमारे पौधों के लिए हानिकारक होते हैं। तो उसको अच्छी तरह वॉश करके हम लोग ये बुरादे के रूप में इसको बना लेते हैं। कच्चे कोयले का चूरा बहुत आवश्यक है, ज़रूर इसको अपनी सॉइल में डालेंगे तो इससे क्या होगा, एक तो सॉइल की पोरोसिटी बढ़ेगी और पानी का जो मॉइस्चर जो उसका कंट्रोल है वो ये बखूबी निभाता है। ये बोन मील है जिसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं, और ये नीम की खली है। ये एक माइल्ड पेस्टिसाइड का भी काम करती है, कीटनाशक का भी काम करती है और एक स्लो रिलीजिंग मैन्योर है। प्रोग्राम में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम छत पर बागवानी में। विंटर के सीजन में आपके टेरेस गार्डन को कलरफुल बनाने वाले कुछ और फ्लावर्स के बारे में आइए जानकारी लेते हैं। छोटे बीजों की हम लोग पौध तैयार करते हैं और फिर उनको ट्रांसप्लांट करते हैं, या मतलब कि पहले हम उनको नर्सरी बनाते हैं उनकी बीजों की एक, और फिर बाद में जहाँ पे उनको लगाना है 10 इंची के गमले में, 12 इंची के गमले में, तब हम उनको तैयार करते हैं। और कई बीज ऐसे होते हैं जो साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं, तो हम उनको उन्हीं गमलों में लगाते हैं जिनमें कि हमें परमानेंटली वो चाहिए होते हैं। तो अभी हम छोटे बीज कैसे करने हैं, लगाने हैं, इनका आपको तरीका बताते हैं। ये आपने गमला लिया जिसमें यहाँ पे ये सुराख है, ये ठीकरी ली, इसको ऐसे रखा और सुराख हमने बंद किया। इसके आसपास कुछ और ठीकरे लगाएंगे जिससे कि पानी रुके नहीं बिल्कुल। हमारा ये सब लगाने का पर्पस एक ही है कि हमारा पानी हमारे गमले में रुकना नहीं चाहिए, नीचे से निकलना चाहिए। अब हम इसमें बनी हुई अपनी मिट्टी डालेंगे जिसमें रेत, गोबर की खाद, पत्ती की खाद और सॉइल मिक्स्ड है। ये आपने इसमें भरा, हाथ से इसको बराबर कर लीजिए और थोड़ा सा इसको ज़मीन के ऊपर टैप करिए। इससे क्या होगा, इसकी जो एयर पॉकेट्स हैं वो निकल जाएंगी। अब इसमें एक लकड़ी की सहायता से हम ऐसे नालियाँ सी बना लेंगे, लाइंस बना लेंगे इस प्रकार से। ये इस प्रकार से नालियाँ बना लेंगे। बीज को हाथ में लेंगे, ये आपने ये बीज हाथ में लिया
और चुटकी में थोड़े से दाने उठाए उसके। और ये जो आपने नालियाँ बनाई हैं, इन नालियों में आप थोड़ी थोड़ी दूर पर इस तरह से छितरा देंगे। ये छितराने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डालेंगे तो एकदम से पड़वार ज़्यादा हो जाएगी और फिर वो पौध जो है वो आपकी हेल्दी नहीं निकलेगी। ये डालने के बाद ये जो साइड में मिट्टी हो गई है, इसको इस प्रकार से चुटकी से हम बंद कर देंगे। बस ये आपका तैयार हो गया। इसी प्रकार जितनी भी आपको चाहिए अपने बगीचे के लिए बीज या पौध जितनी चाहिए, आप इन लाइनों में डाल के इस तरह से आप अपनी पौध या नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसको करने के बाद पानी का छिड़काव ज़रूर कर दें हल्का सा। बीज डाल के हम इसको छांव में रख देंगे और एक अखबार से इसको कवर कर देंगे। आप हफ्ते भर के अंदर अंदर देखेंगे कि इसमें से पौध निकलनी धीरे धीरे शुरू हो गई है। आप पेपर हटा दें इसका, वहीं इसको रहने दें, और जब इसमें 2 पत्तियां निकल आएँ, 3 पत्तियां निकल आएँ, तो धीरे धीरे धूप में लाने की कोशिश करें। धूप में रखें इसको और गीला ज़रूर रखें, मॉइस्ट ज़रूर रखें सॉइल को, नहीं तो आपकी वो कोमल पत्तियां हैं वो मुरझा सकती हैं। अब इसमें जब आपकी पौध निकल आई है तो आप उसको ट्रांसप्लांट करेंगे कैसे, ये मैं आपको एक दिखाती हूँ। फूल की पौध अभी तैयार नहीं हुई है क्योंकि गर्मियाँ हैं। फूल के पौध हम लगाएंगे 15 अक्टूबर या 30 सितंबर के बाद से, जब मौसम में थोड़ी ठंडक हो जाएगी। अभी ये फल सब्ज़ी की है, मिर्च की पौध है। ये देखिए इसमें 3 पेड़ ट्रू लीव्स निकल आई हैं। अब हम इसको कैसे ट्रांसप्लांट करेंगे, गमले को गीला कर लेंगे, मिट्टी इसकी अच्छी गीली है। इस तरह का एक स्पैचुला लेंगे छोटा, या लकड़ी की सहायता से भी आप कर सकते हैं। इसको दूर से इसमें डालेंगे और ये आपने देखा, इस तरह से इसको हम बाहर निकाल लेंगे। इसकी आपस पास की जो मिट्टी है इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसकी मिट्टी के साथ ही हम इसको दूसरे गमले में लेके जाएंगे। ये हम इस तरह से मिट्टी को हाथ से दबा के लड्डू बना लेते हैं। इस चीज़ को जो ये लड्डू सा बन जाता है, इसको हम कहते हैं रूट बॉल। बॉल जैसे आकार का हो जाता है। किसकी बॉल है? जड़ों की बॉल है। अब जो गमला हमको तैयार किया हुआ है हमने, उसमें लगाना है। इसमें आप बीच की मिट्टी जो है निकाल लीजिए। जितनी बड़ी आपकी रूट बॉल है उसको ठीक से जगह देने के लिए आप ये बीच की मिट्टी इसमें से निकाल लीजिए। निकाल के इसको आराम से ये सेंटर में आप इसको ठीक से बिठा दीजिए। अब ये जो निकली हुई मिट्टी है वापस इसमें डाल दीजिए और इसको जमा दीजिए। जमा के इसको सीधा रखिए और ज़रूर इसको पास से अच्छी तरह दबा दीजिए, जिससे कि इसमें हवा बिल्कुल एयर ना जा सके। फूल के पौधे होते हैं, नाजुक होते हैं, फूलों के वज़न से वो इधर उधर गिर भी सकते हैं। स्पेशली जैसे आप बल्ब्स लगाते हैं, ग्लैडुलाई वगैरह, तो उनमें स्टेकिंग की बहुत इम्पोर्टेंस है और हमको उनको स्टेक करना भी चाहिए। इसके लिए ये स्टिक बांस खरीद के उसका चीरा लगवा लीजिए और इस तरह की हम लोग स्टिक्स तैयार कर लेते हैं। एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये डंडी जो है फूल के 2 इंच नीचे ही रहनी चाहिए और इसको यहाँ से टाई करते हैं। टाई करने के भी तरीका होता है। ये आपने स्ट्रिंग ली, प्लास्टिक की ना लेंगे तो ठीक रहेगा। इसको अंदाज से काट लीजिए। ये आपने इसकी स्टेकिंग कर दी है। अब इसको फिगर ऑफ 8 में बांधते हैं। ये देखा आपने, ये फिगर ऑफ 8 बना लीजिए। इस तरह से ये क्रॉस कर लीजिए इनको और फिर इसको यहाँ पे आराम से ढीले हाथ से बांध दीजिए। ये सिंगल स्टेक की बात हुई। मल्टीपल स्टेक्स होते हैं जैसे हम लोगों को क्रिज़ैंथेमम में करने पड़ते हैं, क्योंकि वो बुश टाइप फैलता है, या पिटूनिया है, पिटूनिया बुश टाइप फैलता है और गमले से नीचे गिरता है, तो उसके लिए हमको मल्टीपल स्टेकिंग करनी पड़ती है, या जिसको बोले केज बनाना पड़ता है। उसके लिए क्या करते हैं, ये साइड्स में गमले के इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पर तिरछे वो लगाते हैं स्टेक्स और उनको आपस में टाई करके एक केज सा बना लेते हैं और आपका पौधा जो है वो इसी के अंदर बढ़ता है और देखने में खूबसूरत रहता है। प्रोग्राम में टाइम हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए कार्यक्रम छत पर बागवानी।
बचेगी फसल। मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम छत पर बागवानी में। तो विंटर के सीजन में आप कौन से फ्लावर्स अपने टेरेस गार्डन पे लगा सकते हैं, इसके बारे में कुछ और जानकारी लें। अब हम आपको क्रिसैंथेमम की जो कटिंग हम लोग ने तैयार कर ली थी, 4 इंच के गमले में लगी हुई है, उनको फाइनली 10 इंच के गमले में किस तरह से ट्रांसफ़र करना है, इसका प्रैक्टिकली आपको बता रहे हैं। अब ये हमें पूरा गमला उठा के छाए में रख देंगे। धीरे धीरे जब ये 6 दिन 7 दिन में पत्ते जड़ें स्टेब्लिश हो जाएंगी तब हम इनको धीरे धीरे करके धूप में ले आएंगे और इनके आगे की जो प्रोसेस है, कटिंग है, छटाई है या पिंचिंग है, वो सब करके फूलों का आनंद लेंगे। जाड़ों में बल्ब्स का भी बहुत प्रयोग करते हैं हम लोग। बल्बस प्लांट्स जो होते हैं बहुत सुंदर लगते हैं। उनके बल्ब्स हम लोग एक बार लगा लेते हैं तो वो धीरे धीरे साल दर साल मल्टीप्लाई होते रहते हैं। आप उन बल्ब्स को आराम से अपने घरों में प्रोसेस करके रख सकते हैं, बाज़ार से भी ला सकते हैं। लेकिन बाज़ार से जब आप बल्ब ख़रीदते हैं तो 1-2 बातों को आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बल्ब जो है वो फर्म हो आपका, मतलब पिचपिचा ना हो। जैसे हम लोग प्याज खरीदते हैं, प्याज इज़ ए ट्रू बल्ब, अनियन जो है वो एक ट्रू बल्ब होता है। वो आप बाज़ार से ख़रीदते हैं तो देखते हैं थोड़ा वज़नदार है, सौगी नहीं है, पिचपिचा नहीं है, फर्म है बिल्कुल। मैंने भी अपने पिछले साल के बल्ब बचा के रखे हुए हैं और आप ये देख सकते हैं कि कुछ तो अब स्प्राउट भी करने लग गए हैं। ये देखिए, ये ऊपर का हिस्सा है, नीचे जड़ें भी आने लग गई हैं। तो इसका इंडिकेशन है कि नाउ इट इज़ टाइम फॉर देम टू सो। उनको हमें अब लगा लेना चाहिए गमलों में। ये ऑक्सालिस के बल्ब हैं, ये रिंची चिंची के बल्ब्स हैं, नरगिस बहुत खूबसूरत फूल होता है, नरगिस के बल्ब्स हैं। ये आप देख रहे हैं फ्रीजिया के बल्ब्स हैं, फ्रीजिया। और इसी प्रकार और भी हैं इसमें। ये सबका प्रिय पौधा ग्लैडुलाई। ग्लैडुलाई में भी आप देख रहे हैं अब ये फुटाव सा आने लगा है। इसके माने प्रकृति हमें संदेश दे रही है कि बल्ब कह रहा है कि अब मुझे लगा दो मिट्टी में। ये मैंने जाली की टोकरी है, इसमें हर साल रखती हूँ। तो ये मेरे सब बिल्कुल, आप देखिए कोई भी बल्ब जो है वो डैमेज नहीं हुआ है, इसमें सब बिल्कुल लगाने के लिए तैयार हैं। तो इन बल्ब्स को फिर हम जाड़ों में लगा सकते हैं। इनका टाइम भी वो समय समय पर, जैसे 15 अक्टूबर के बाद ही बल्ब्स लगाने का समय आएगा, तो राइट टाइम पर आप राइट बल्ब शो करेंगे तो आपके जो फूल हैं वो ऑब्वियसली आपको खुशबू और सुंदरता देंगे। फूलों को लगाते समय एक बात का ध्यान रखें कि उनको लगाएं कैसे। जैसे आपने आगे छोटे फूल लगाए, आप बहुत सुंदर तरीके से जाफरी का बॉर्डर बना सकते हैं। जाफरी के बॉर्डर के संग में आप उसको अपनी सब्जियों के संग मैच कर सकते हैं। आप बीच बीच में सैलड्स लगाइए, सैलड्स भी डिफरेंट कलर्स और शेप्स के होते हैं, बड़े सुंदर लगते हैं जब आप उनका बॉर्डर बनाइए। उसके बाद थोड़ा
ऊंचे पे जाइए, ऊंचे माने 10 इंच के गमले पे जाइए। ये जाफरी तो आपके 6 इंच के गमलों में लग जाएगा आराम से। उसके ऊंचे आप 8 इंच के गमलों में जाइए, जिसमें आप ड्रॉफ साल्विया वगैरह लगा सकते हैं, कैंडी टर्फ लगा सकते हैं। रेड एंड वाइट के कॉम्बिनेशन बड़े सुंदर लगेंगे। उसके बाद आप 10 इंची के गमले में जाइए। आप अपने छत पे स्टेप्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आप सीढ़ी बनवा सकते हैं उसके ऊपर, या स्टैंड्स बनवा सकते हैं टू गिव अ फीलिंग ऑफ हाइट एंड डेप्थ ऑल्सो, कि आपको लगे कि हाँ बगीचा है, नहीं तो लगेगा गमले तो रखे हुए हैं, सब में रखे रहते हैं। तो इस तरह से आप इनका प्रयोग अलग अलग हाइट के वेरिएशन करके आप अपनी छत को फूलों के उससे और सुंदर बना सकते हैं। अभी आपने जाना विंटर सीजन में कौन कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं जो आपके टेरेस गार्डन को कलरफुल और खूबसूरत बना सकते हैं, जिनकी तैयारी आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी। तो छत पर बागवानी के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और टेरेस गार्डन फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए छत पर बागवानी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।